सिर्फ माँ बहन की गालियां देना, सिर्फ सेक्स की बातें करना, सिर्फ पुरुष के साथ सेक्स करने को लेकर के या किसी महिला के साथ संभोग करने को लेकर के अपनी माताओं और बहनों के साथ सेक्स करना, ये कॉमेडी है। अगर ये आपको कॉमेडी लगती है और अगर आप इसको डिफेंड करते हैं तो आप बीमार हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बीमार हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत है। उसी पैनल में एक लड़की बैठी थी, उसका नाम अपूर्वा है मेरे ख्याल से। वो बोलती है कि अपनी माँ की योनि से निकलने के बाद कभी कोई योनि देखी है? एक महिला है, ये एक स्त्री ये बात कर रही है कि अपनी माँ की योनि से निकलने के बाद कभी कोई दूसरी योनि देखी? इनको तो शर्म नहीं आएगी, हमें कम से कम एक समाज के रूप में शर्म आनी चाहिए। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, क्या अश्विनी वैष्णव चाहेंगे कि उनका बेटा या उनकी बेटी इस तरह की बातें करे या सुने? मैं सवाल पूछता हूँ अश्विनी वैष्णव से। अमित शाह सिर्फ पिता ही नहीं है, अमित शाह दादा भी हैं। क्या वो चाहेंगे कि उनका पोता और उनकी पोती इस तरह के वीडियोस देखते हुए बड़े हों? क्या मोदी कैबिनेट में इस समय जितने भी मंत्री हैं, क्या उनमें से कोई भी मंत्री या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, क्या वो देवेंद्र फडणवीस की भी बच्चियां हैं ना? क्या वो चाहेंगे कि उनकी बच्चियां इस तरह के वीडियोस देख के बड़ी हों, इस तरह के इन्फ्लुएंस में आए? मोदी कैबिनेट में कोई भी मंत्री ये चाहेगा कि उसके बेटे या उसकी बेटियां या उनके पोते या पोतियां इस तरह के वीडियोस देखें कि अपने माता पिता के साथ संभोग करने की बातें जिसमें और लोग वहां पे चीयर कर रहे हो? इस तरह की वीडियो से, इस तरह के इन्फ्लुएंसर से प्रभावित करना चाहेंगे अपने बच्चे बच्चियों को? अगर चाहेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर नहीं चाहते तो कम से कम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कम से कम इनको बैन करें, ना डालें जेल में इनको, लेकिन कम से कम इनको बैन तो करें सोशल मीडिया के ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं, अश्विनी वैष्णव जी, इंडियाज गॉट लेटेंट का एक प्रोग्राम अपने घर, अपने परिवार के साथ बैठ करके देखें। चैलेंज है मेरा। और उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि नहीं, इसको बैन नहीं होना चाहिए, तो ना करें। आखिर ये कब तक चलेगा इस देश में? अगर आप वेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपका अच्छा पीआर एजेंसियां आपकी क्लाइंट हैं, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील्स की हुई हैं, अलग अलग रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जियो के साथ आपकी डील्स हो रखी हैं, तो आप, ये देश आपका है, आप इस देश के ऊपर पेशाब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मूल्यों के ऊपर थूक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी संस्कृति के ऊपर जा करके निपट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैंने सोचा नहीं था कभी इस तरह के वाहियात इशूज़ के ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मजबूर हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो अपने घर के टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं या आपके माता पिता हैं तो आप इसको स्विच कर लीजिए, अपने फ़ोन पे देखिए। मैंने डीओ न्यूज़ पे या डिफेंसिव ऑफेंस पे कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से मैं हमेशा बचा हूँ, जो आप अपने माता पिता के साथ या अपने बच्चों के साथ ना दिख सकें। और अक्सर कई सारे लोग हैं जो हमको कमेंट सेक्शन में बताते हैं या हमको ट्विटर पे ट्वीट करके भी दिखाते हैं कि वो अपने घर के टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर वीडियो लगा के बैठे हैं और अपने परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं। तो मुझे पता है क्योंकि हमारे वीडियोस बहुत सारे परिवार में देखे जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ या तो फ़ोन पे स्विच कर लें या मेक श्योर करें कि आप अकेले हैं, आप सिर्फ वयस्क लोग ही ये वीडियो देख रहे हैं। 2-4 सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस या पॉडकास्टर कह लीजिए, वो आजकल कल परसों उन्होंने एक वीडियो डाली। समय रैना नाम का एक वाहियात किस्म का एक इंसान है जो कि अश्लीलता को कॉमेडी बना करके प्रेजेंट करता है और लोग उसको कॉमेडी समझ रहे हैं और मिलियंस में देख रहे हैं। उसकी एक वीडियो लीक हुई है जो कि बाय द वे वो आम जनता के लिए नहीं थी, वो सिर्फ उसके मेंबर्स के लिए थी और उसके मेंबर्स भी मिलियंस में हैं। मतलब उसके, आप सोचिए कि उसकी जो रीच आई वीडियो की वो मिलियंस में आई है, यानी कि उसके मेंबर्स भी मिलियन में हैं। हमारे तो शायद मेरे ख्याल से 25 या 30 मेंबर्स हैं, उसके मिलियंस मेंबर्स हैं और वो अश्लीलता को कॉमेडी बना के परोसता है। उसमें लिंग से लेकर के, महिला की योनि से लेकर के, और इसके अलावा उसमें और गाली गलौज के, उसमें अभद्रता और अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक अमेरिका में एक शो आता है जो कि यूट्यूब के ऊपर है, उसको कहते हैं किल टोनी। किल टोनी का एक थर्ड रेट कॉपीड वर्जन है जिसको ये इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम से ये प्रेजेंट करते हैं। किल टोनी काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। किल टोनी ने ये शुरू किया था आज से तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले और अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है वो। लेकिन उससे भी 4 हाथ आगे जा करके इन्होंने उसमें, उससे भी जो किल टोनी में होता है उससे भी 10 गुना ज़्यादा इन्होंने गालियाँ, अभद्रताएँ, सेक्स और मतलब आप सोच नहीं सकते। तो जिस तरीके को मैं तो देखता नहीं था कभी। जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो जब मैंने जा करके उसको देखा तो मुझे समझ में आया। मैंने देखा, मैंने यार ये तो किल टोनी का मतलब ये तो कॉपी किया हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट। और इसमें जो चल रहा है वो मतलब किल टोनी से 10 गुना ज़्यादा गंदा और घटिया है ये। इसमें है क्या? उसमें सिर्फ गालियाँ हैं, सिर्फ सेक्स है, सिर्फ वो बातें हैं जो बातें शायद मतलब
असभ्य इंसान को भी शर्म आने पे मजबूर कर दें। और उसमें एक गेस्ट बुलाए गए, उस गेस्ट का नाम था रणवीर इलाहाबादिया। द बियर बाइसेप्स के नाम से उनका एक पॉडकास्ट का चैनल है। पहले वो फिटनेस कोच था, फिर वो पहले फिटनेस फ्रीक था, फिर वो फिटनेस कोच बना, फिर अचानक से एशिया के मतलब कहते हैं ना फोर्ब्स 30 अंडर 30 के लिस्ट में पता नहीं कैसे आ गया। फिर वो उसने पॉडकास्ट शुरू किया। फिर पॉडकास्ट में भी जो शुरुआती दौर था, वो शुरुआती दौर क्या था? वो था कि भाई सेक्स के ऊपर पॉडकास्ट, कि सेक्सुअल पावर कैसे बढ़ाई जाए, महिला को सेक्स करने में क्या पसंद होता है, और तांत्रिक सेक्स क्या होता है, फलाना सेक्स क्या होता है, ढिकाना सेक्स क्या होता है, ये करते करते और फिर उसने पॉलिटिशियंस को बुलाना शुरू किया। हमारे केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, डॉक्टर जयशंकर से लेकर के बड़े बड़े लोग उसके चैनल पे जाने लग गए। फिर वहां से वो निकला तो फिर उसने अचानक से अध्यात्म पकड़ा। उसने देखा कि यार अभी क्या चल रहा है आजकल तो अध्यात्म चल रहा है। तो उसने धर्मगुरुओं को बुलाना शुरू कर लिया। फिर वो धर्मगुरु आकर के उसके साथ पॉडकास्ट करने लग गए। फिर उसको लगा कि यार ये चीज़ चल रही है। फिर उसने भैरव साधना का कोर्स लॉन्च कर दिया था। वो भैरव साधनाएं करवा रहा था। उसके आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों ने एड्स, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसके एड्स आते थे कि वो एक कोई साधु हैं, कोई नंदी करके हैं वो, और उनके साथ मिलकर के उसने कोर्स लॉन्च किया था कि भाई अगर आपको भैरव साधना का कोर्स करना है तो आप उनके थ्रू कर सकते हैं। और एक जॉइंट वेंचर टाइप का इन्होंने और नंदी साहब जो हैं, जो भैरव साधना कराते हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया। मैं नंदी जी को उसमें घसीटना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं है कि ये व्यक्ति क्या करता है अपने व्यक्तिगत जीवन में। जाहिर सी बात है उनको नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री जी ने इनको डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। इसके लिए भी प्रधानमंत्री को दोषी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे किसको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे कौन क्या करता है, कौन क्या पॉडकास्ट बनाता है, प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो देख सकें। तो जो लोग भी प्रधानमंत्री जी को घसीट रहे हैं, इसमें उनको नहीं घसीटना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जो टीम है, जो वेट करती है कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन डिजर्विंग है, कौन नहीं है, उस टीम को घसीटना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को उस टीम को फायर करना चाहिए कि तुम लोग को इतना भी नहीं पता है कि तुम किसको अवार्ड दिलवा रहे हो। अब लोग कहेंगे कि भाई उस टीम को भी कैसे पता होगा कि ये व्यक्ति जा करके अपने प्रोग्राम में ये कहेगा कि एक कंटेस्टेंट से सवाल पूछेगा कि आप पूरी जिंदगी अपने माता पिता को संभोग करते हुए, सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे, या आप एक बार अपने माता पिता के साथ मिलकर के संभोग करना चाहेंगे और फिर उसके बाद जीवन भर के लिए उस चीज से मुक्ति पाना चाहेंगे। ये उसका सवाल है। ये रणवीर इलाहाबादिया ने पूछा और पूरे शो हवास में पूछा, फुल कॉन्शियस में पूछा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो? हम जिस समाज से आते हैं, या दुनिया का आप घटिया से घटिया समाज उठा लीजिए, दुनिया का बुरा से बुरा समाज उठा लीजिए, आप अरब वर्ल्ड में चले जाइए, आप मतलब दुनिया के जितने बुरे से बुरा समाज को आप कल्पना कर सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी XYZ है, वहां पे भी इस घटियापन के लिए स्थान नहीं है। वहां पे भी कोई इस तरह की कल्पना करना मतलब स्टेज पे बोलना तो दूर, किसी से सवाल पूछना तो दूर, और सिर्फ स्टेज पे नहीं, उसको पता था कि ये वीडियो लाखों की जनसंख्या में लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे इस देश में। ये जानते हुए सवाल पूछना, ये कि करोड़ों लोग इस देश में ये वीडियो देखेंगे और मेरा ये सवाल सुनेंगे। उसने ये सवाल पूछा, क्या अपने माता पिता को संभोग करते हुए पूरी जिंदगी देखना चाहेंगे, या आप उनके साथ एक बार संभोग करना चाहेंगे? ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। आपके घरों में इनके वीडियोस चलते हैं, आपके बच्चे ये वीडियोस देखते हैं। समय रैना ने ये वीडियो पब्लिकली नहीं डाला था, सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए डाला था। ज्वाइन बटन आता है ना, जैसे आपको हमारे भी स्क्रीन पर ज्वाइन बटन दिखता है, आप ज्वाइन करते हैं, आप उसकी एक फीस पे करते हैं, महीने की सब्सक्रिप्शन फीस, सिर्फ उन मेंबर्स के लिए था। उस पे भी मिलियंस में व्यूज हैं। यानी आप सोचिए कि मिलियंस ऑफ लोगों ने, लाखों लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है इस घटियापन को देखने के लिए। वो बच्चे कहीं विदेश के नहीं हैं, वो हमारे आपके घर के बच्चे हैं, हमारे आपके समाज में रहने वाले लोग हैं। वो ये चीजें देखते हैं। और जब उसने ये घटिया सवाल पूछा तो वहां पे बैठी हुई जनता, वहां पे जो बैठा हुआ यूथ था, वो ताली बजा रहा था, वो चीयर कर रहा था। और समय रैना जो होस्ट कर रहा था अपने चैनल पे, उसने उस चीज को कट भी नहीं किया, उसको एडिट आउट भी नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आया, ये भी एडिटेड वर्जन है, ये भी फुल वीडियो नहीं है। फुल वीडियो सोचिए कि जो बिल्कुल ही अनसेंसर्ड होगा वो कितना गंदा और वो कितना घटिया होगा। तो ये बियर बाइसेप्स, रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट और ये समय रैना के वीडियोस कौन देख रहा है? आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके घर के लोग देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, और लोग डिफेंड कर रहे हैं उसको। क्या हास्यास्पद है इसमें? क्या कौन सी कॉमेडी है? कपिल शर्मा जो कर रहा है वो कॉमेडी नहीं है।
राजू श्रीवास्तव जो करते थे वो कॉमेडी नहीं थी क्या? उन्होंने इस तरह के लिंग, योनि और इनसे जुड़े हुए बातों पे उन्होंने कभी मजाक किया? कभी इनको उन्होंने गाली गलौज को उन्होंने मेन स्ट्रीम करके उसको कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की? हास्य का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है भारत का। भारत में बड़े बड़े हास्य कवि हुए हैं, वो कॉमेडी नहीं करते थे। सिर्फ माँ बहन की गालियां देना, सिर्फ सेक्स की बातें करना, सिर्फ पुरुष के साथ सेक्स करने को लेकर के या किसी महिला के साथ संभोग करने को लेकर के अपनी माताओं और बहनों के साथ सेक्स करना, ये कॉमेडी है? अगर ये आपको कॉमेडी लगती है और अगर आप इसको डिफेंड करते हैं तो आप बीमार हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बीमार हैं। आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको मनोवैज्ञानिक को दिखाने की आवश्यकता है। उसी पैनल में एक लड़की बैठी थी, उसका नाम अपूर्वा है मेरे ख्याल से। वो बोलती है कि अपनी माँ की योनि से निकलने के बाद कभी कोई योनि देखी है? एक महिला है, ये एक स्त्री ये बात कर रही है कि अपनी माँ की योनि से निकलने के बाद कभी कोई दूसरी योनि देखी? इनको तो शर्म नहीं आएगी। हमें कम से कम एक समाज के रूप में शर्म आनी चाहिए। हमारे बीच इस तरह के लोग रहते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों की संख्या में 10 लाख लोग पैसा दे करके इनकी सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बिकता है, अश्लीलता बिकती है और हमारी सरकार इस चीज को अलाउ करती है। वही लड़की उसी प्रोग्राम में ये कहती है कि मुझे लड़के 6 फुट 4 इंच के अच्छे लगते हैं और नीचे से 6 इंच कम से कम होना चाहिए। ये बोला गया उस प्रोग्राम में और लोग खड़े होकर के, लोग बैठ करके तालियां बजा रहे थे, चीयर कर रहे थे। और देश में करोड़ों की संख्या में जो यूथ है वो इन वीडियोस को देख करके अपने घर में मजे ले रहा था। ये बच्चे हमारे यहाँ पे घर में रहते हैं। इस तरह का समाज हमको चाहिए क्या? हमारी माताएं बहनें इस तरह की चाहिए हमको? क्या हमारे घर का जो बच्चा है वो इस तरह की मानसिकता रखने वाला चाहिए हमको? अगर चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार अगर इस तरह की चीजों को अलाउ करती है, इनको बैन नहीं करती है, तो फिर सरकार सहयोग दे। फिर सरकार ये डिक्लेयर करे, सरकार ये नीति बनाए कि हाँ, हम इसी तरह की चीजों को एंडोर्स करते हैं, हम इन्हीं को प्रमोट करते हैं और हम इन चीजों को अलाउ करेंगे कि हाँ, ये चीजें होती रहें। AIB नाम का, ऑल इंडिया बकचोद के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसमें ये तन्मय भट्ट और ये सारे के सारे थे। इन्होंने एक प्रोग्राम किया था मेरे ख्याल से 2014-15 में, कोई रोस्ट था इसका, करण जौहर और अर्जुन कपूर और ये रणवीर सिंह। इन्होंने भी इसी तरीके की घटिया और नीच बातें की थी। इतनी घटिया तो उन्होंने भी नहीं की थी, लेकिन आपने उसको अलाउ किया। आपने उनके ऊपर कभी बैन नहीं लगाया, आपने कभी उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। तो नतीजा क्या निकला है कि 10 साल बाद चीजें अब यहां तक आ गई हैं कि माता पिता के साथ संभोग करने की बातें हो रही हैं और लड़के जो है उसको चीयर कर रहे हैं, लड़कियां उस चीज को चीयर कर रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, हंस रही हैं उसके ऊपर। और ये जो नए नए मॉडर्न बाबा बने हैं, रणवीर इलाहाबादिया टाइप, जो कि अब काल भैरव का कोर्स करवा रहे हैं ऑनलाइन, उनकी साधना करवा रहे हैं, वो बैठ करके पूछ रहे हैं कि माता पिता के साथ संभोग करना चाहोगे या उनको संभोग करते हुए देखना चाहोगे? मैंने कल ट्वीट में भी ये चीज लिखी थी कि उसमें कुछ नहीं होगा। ये एलीट क्लास है। इस देश का जो एलीट क्लास है, वो इस देश का ही, दुनिया का सारा एलीट क्लास इसी तरीके का होता है। उनके फेटिशेस, उनकी जो मानसिकता होती है वो उसी तरीके की होती है। ये सारे के सारे इसी तरीके के हैं। मैंने कहा था ये कुछ नहीं होगा। ये अगले दिन सुबह उठेगा, उसको मालूम चलेगा कि हाँ जी, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत लोग नाराज हो गए, एक अपॉलॉजी ऑफर कर देगा, एक वीडियो में बोल देगा कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, किसी की भावनाएं आहत हुआ। फिर सरकार भी मूव ऑन कर जाएगी, समाज भी मूव ऑन कर जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आप इसको माफ करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, मूव ऑन करते रहिए और ये चीजें इसी तरह से बुरी से बुरी और घटिया से घटिया होती रहेंगी। अगर इस तरह की वीडियोस देखने वाले, इस तरह की मानसिकता रखने वाले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को ब्रेन वॉश करें, आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि आपके बच्चे भी तो हंस रहे हैं ना, उनको भी तो नहीं लग रहा कि हाँ, इसमें क्या बुरा है, कॉमेडी तो कर रहा था। माता पिता के साथ सेक्स करने की बात की, क्या ही बुरा कर दिया? लोग डिफेंड कर रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। कल मैंने ट्वीट किया तो कुछ लोगों ने लिखा कि तो क्या करे, समय रहना, फांसी चढ़ जाए। भाई फांसी ना चढ़ जाए, समय रहना से मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, समय रहना से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। इस तरह के घटिया लोगों से मुझे जीरो एक्सपेक्टेशंस है। मुझे एक्सपेक्टेशन इस देश की सरकार से है, जिसको मैं वोट देता हूं। वो गारंटर है मेरी सिक्योरिटी की, मेरे परिवार की सिक्योरिटी की, मेरे समाज की, मेरे धर्म की। किस तरह के लोगों को बैन करें कि इनको ऑनलाइन स्पेस मिलनी ही नहीं चाहिए, जाए कोई नौकरी चाकरी करे, कोई दूसरा काम करें और अपना ये घटियापन, अपनी ये गंदगी अपने पास रखें, समाज में फैलाएं नहीं। एक आम इंसान, एक हार्ड वर्किंग इंसान के बच्चे का दिमाग न गंदा करें। एक इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, अपने बच्चों के भविष्य बनाने में लगा हुआ है, उसके बच्चों की जिंदगियां, उसका दिमाग, उसकी मानसिकता को गंदा करके, उसको तबाह करके बर्बाद कर रहे हैं ये। और इस तरह की मानसिकता रखने वालों के बीच में कौन सेफ है? क्या उनकी अपनी बहनें सेफ है जो अपने माता पिता के साथ संभोग की बातें सोच सकते हैं? उनके घर में कौन सी महिला है जो सेफ है? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपने AIB के ऊपर एक्शन नहीं लिया तो ये दिन आया है, इसके ऊपर नहीं लेंगे, इससे भी ज्यादा घटिया दिन देखने पड़ेंगे इस देश को। और तब तक इस देश में कितनी सारी जनता होगी, कितना सारा यूथ होगा जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होगा, उसकी आप कल्पना करके देखिए। 10 साल में इतना इन्फेक्ट हो गए कि
लाखों की संख्या में लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरह की जो घटिया बातें हैं वो पब्लिकली वो रिलीज नहीं करेंगे, सिर्फ मेंबर्स के लिए रिलीज करेंगे। तो लोग पैसा दे करके ये सुनने के लिए लोगों ने पैसे दिए हुए हैं उसको, महीने के 200, 500, 1000 रुपए जो भी उसकी सब्सक्रिप्शन होगी। मैंने तो कभी देखा नहीं था, कल जब ये सामने आई तो मैंने उसके वीडियोस देखने शुरू किए। इस तरह की घटिया बातें वो वहां पे रेगुलर हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो में इस तरह की चीजें हैं, सिवाय सेक्स के और गालियों के कुछ नहीं है उस प्रोग्राम में। इस तरह का कीड़ा हमने भर दिया आज के यूथ के दिमाग में कि वो 2 मिनट के फेम के लिए कि भाई मैं इसके शो पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, उसके स्टेज पे कुछ 2-4 गालियां सुन लूंगी या दे दूंगी या सेक्स की कुछ ऐसी बातें कर दूंगी तो मुझे फेम मिल जाएगा, मैं वायरल हो जाऊंगी या मैं वायरल हो जाऊंगा। वायरल होने के इस कीड़े ने हमारे देश के समाज के साथ वो कर क्या रहा है, जरा सोचिए तो एक बार। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, क्या अश्विनी वैष्णव चाहेंगे कि उनका बेटा या उनकी बेटी इस तरह की बातें करे या सुने? मैं सवाल पूछता हूं अश्विनी वैष्णव से। अमित शाह सिर्फ पिता ही नहीं है, अमित शाह दादा भी हैं। क्या वो चाहेंगे कि उनका पोता और उनकी पोती इस तरह के वीडियोस देखते हुए बड़े हों? क्या मोदी कैबिनेट में इस समय जितने भी मंत्री हैं, क्या उनमें से कोई भी मंत्री या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, क्या वो देवेंद्र फडणवीस की भी बच्चियां हैं ना, क्या वो चाहेंगे कि उनकी बच्चियां इस तरह के वीडियोस देख के बड़ी हों, इस तरह के इन्फ्लुएंस में आए? मोदी कैबिनेट में कोई भी मंत्री ये चाहेगा कि उसके बेटे या उसकी बेटियां या उनके पोते या पोतियां इस तरह के वीडियोस देखे कि अपने माता पिता के साथ संभोग करने की बातें जिसमें हो और लोग वहां पे चीयर कर रहे हो? इस तरह की वीडियो से, इस तरह के इन्फ्लुएंसर से प्रभावित करना चाहेंगे अपने बच्चे बच्चियों को? अगर चाहेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर नहीं चाहते तो कम से कम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कम से कम इनको बैन करें, ना डालें जेल में इनको, लेकिन कम से कम इनको बैन तो करें सोशल मीडिया के ऊपर। अगर सोशल मीडिया के ऊपर इनको बैन नहीं करते हैं तो उसका मतलब है कि आपकी सहमति है, वो मूक सहमति दे रहे हैं आप। इस देश की सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सहमति दे रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हों, और आप ये नहीं कह सकते कि जी उसने माफी मांग ली अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो दोबारा नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, उनको कौन देखेगा? उनको कॉमेडी करने के नाम पे उनके पास है क्या? भूखे मर जाएंगे वो। गाली गलौज और अश्लीलता ही तो है परोसने के लिए, और कौन सी कॉमिक सेंस है उनके पास? ऐसा कौन सा जोक उन्होंने क्रैक किया है जो बिना गाली गलौज के और बिना अश्लीलता के हो, जिसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो, जिसमें महिला इन्वॉल्व ना हो? उनको वही आता है, वो वही करेंगे। पैसे बहुत कमा लिए, हो सकता है दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, हो सकता है किसी दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, करेंगे वही, क्योंकि वो आता वही है उनको। वो रणवीर इलाहाबादिया है, वो फिर से आएगा, फिर से कल से वो बुला लेगा 2-4 बाबा लोगों को। बाबा लोगों के पीछे तो जनता वैसे ही पागल है, पैसे की कोई कमी है नहीं इनके पास। जब मिलियंस ऑफ लोगों ने सिर्फ जब ज्वाइन ही किया हुआ है तो करोड़ों रुपए महीने के तो सिर्फ उससे आ रहे हैं। आप केस भी कर देंगे दिखावे के लिए, सरकार केस भी कर देगी, इस देश में सबसे महंगा वकील कर लेंगे वो, जैसे AIB ने किया था। लाखों करोड़ों रुपए को उन्होंने टिकटें बेच दी थी, इतना पैसा कमाया था उन्होंने अपने YouTube चैनल से और अपने उस रोस्ट के प्रोग्राम से। उन्होंने देश के सबसे महंगे वकील खड़े कर दिए कोर्ट में ले जा करके। क्या बना उस केस का किसी को मालूम है आज तक? कौन गया जेल? उस रोस्ट में कौन गया जेल? कभी कोई गया? नहीं गया ना, इसमें भी कोई नहीं जाएगा। तो ये केस करने का और कार्रवाई के नाम पे उनके ऊपर 2-4 मुकदमे डालने का ये दिखावा और ये आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं चलेगा। आप इनको बैन कीजिए सोशल मीडिया स्पेस से। कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी परोसते जा रहे हैं, समाज उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? और जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, आप भी कभी माता पिता बनेंगे। ये जो जेन जी या मिलेनियल जो भी हैं, ये आप भी कभी माता पिता बनेंगे। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपको सेक्स करते हुए देखें? और अगर आपकी मानसिकता इतनी घटिया और इतनी गंदी हो चुकी है, आप इन घटिया लोगों के प्रभाव में इतना आ चुके हैं कि आपकी बिल्कुल ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है और आप मान चुके हैं कि हाँ हमें कोई समस्या नहीं है। देखें हमारे बच्चे हमको संभोग करते हुए ज्वाइन भी करें तो आपको तो इस समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है, ऐसे घटिया और गंदे लोगों का। मैं इस तरह की चीजों में पढ़ना नहीं चाहता कभी। समाज में रहते हुए, एक चैनल चलाते हुए, समाज का एक हिस्सेदार होते हुए मेरा दायित्व बनता है। हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हम हिंदू साम्राज्य की बात कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि ये समय रहना, ये रणवीर इलाहाबादिया, ये अपूर्वा और ये वो चंचलानी, पता नहीं कौन है वो, इनके रहते बनेगा वो समाज, इनके रहते बनेगा हिंदू राष्ट्र। जब हमारे यूथ, हमारे देश का युवा, हमारे देश की जो युवतियां हैं, इनको देख के बनाएंगे वो। आप जाके देखिए उसके वीडियोस पे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ व्यूज, यानी कि 25-25 मिलियन, 30-30 मिलियन व्यूज हैं, 40 मिलियन व्यूज एक वीडियो पे। कौन है ये लोग? प्रधानमंत्री को नहीं मिलते इतने व्यूज देश में जितना इस अश्लीलता को परोसने वालों को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कम से कम इसी को लेकर के विचार कर ले। हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जो रील्स बनाते हैं, जो इतनी सारी ट्वीट्स करते हैं, तो सब कुछ करते हैं, कभी जरा जाके देखें तो सही। मैं चैलेंज करता हूं, अश्विनी वैष्णव जी इंडियाज गॉट टैलेंट का एक प्रोग्राम अपने घर, अपने परिवार के साथ बैठ करके देखें। चैलेंज है मेरा। और उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि नहीं इसको बैन नहीं होना चाहिए तो ना करें। कोई भी एक रैंडम वीडियो उठा ले उनका,
क्या तमाशा लगाया हुआ है हमने, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस देश में। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ जनता आउटरीच कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट आया, वही गोल मटोल घुमाने वाली बात कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन इतनी भी नहीं है और हर किसी को नियम कानून के दायरे में। अरे ये सब हमको नहीं सुनना। आप कार्रवाई क्या करोगे ये बताओ। वो बड़े बाप का बेटा है तो कुछ नहीं करोगे आप। अभी कोई गरीब का बेटा होता तो उठा के जेल में डाल दिया होता आपने। वो पैसे वाले घर का है ना, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, गरीब क्लास का या कोई ऑर्डिनरी फैमिली का होगा, उसको उठा के आप जेल में 1 मिनट में डाल देंगे। आखिर ये कब तक चलेगा इस देश में? अगर आप वेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपका अच्छा पीआर एजेंसियां आपकी क्लाइंट हैं, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील्स की हुई हैं, अलग अलग रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जियो के साथ आपकी डील्स हो रखी हैं, तो आप, ये देश आपका है, आप इस देश के ऊपर पेशाब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मूल्यों के ऊपर थूक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी संस्कृति के ऊपर जाकर के निपट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हाल है, हो रखा है। मतलब एक समाज के तौर पे ये सरकार का टेस्टिंग टाइम है। मैं भी बता रहा हूँ, सरकार ने अगर इनके चैनल्स को बैन नहीं किया, और देखिए ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई अपना खुद का कोई कंपटीशन, उनकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस सही नहीं है और ना ही उनकी ऑडियंस मुझे चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनमें से एक व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए जो इस तरह कंटेंट देखते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ना वो मेरी ऑडियंस है, ना मुझे वो चाहिए। तो मेरा कोई कंपटीशन का भी दोष आप नहीं दे सकते कि भाई कोई जेलसी का फैक्टर होगा या मेरा कोई कंपटीशन होगा इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। वो मेरे कंपटीशन ही नहीं है, वो मेरे फील्ड के ही नहीं है। लेकिन समाज के प्रति कुछ तो दायित्व बनता है हमारा। और अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, इनके विरोध में अगर सरकार खड़ी नहीं होती है, सरकार इनको जेल में नहीं डालती है, सरकार इनके चैनलों को परमानेंटली बैन नहीं करती है और यूट्यूब से बैन नहीं करवाती है। आप सोचिए कि यही यूट्यूब है। सलमान राशिद के साथ हमने डिफेंस ऑफेंस पे वीडियो किया जिसमें सलमान राशिद ने सिर्फ इतना बोला कि पाकिस्तानी जो हैं वो सारे के सारे लोकल हैं, इनके सबके एंसेस्टर्स हिंदू थे, इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, इनमें से कोई भी तुर्क नहीं है, इनमें से कोई भी अरब नहीं है, इनमें से कोई भी सेंट्रल एशियन नहीं है। इन सबके डीएनए टेस्ट करवाए हैं, सारे के सारे यहीं के लोकल हिंदुओं के बच्चे हैं। इतनी सी बात इनको इतनी बुरी लग गई कि यूट्यूब ने चल वीडियो डिमोनेटाइज कर दिया। हम डीओ न्यूज के ऊपर, डिफेंस ऑफेंस के ऊपर वीडियोस बना देते हैं जिसमें हम सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, इसमें कभी कोई गाली नहीं देते, कभी कोई अपमानजनक बात नहीं करते। वो वीडियोस बैक टू बैक डिमोनेटाइज होते हैं। ये गालियां परोसते हैं, माँ बाप के साथ संभोग करने की बातें करते हैं, बहनों के साथ इस तरह की बातें करते हैं, माताओं बहनों के सामने बातें करते हैं। और पूर्वा वो बैठ करके बोलती है कि अपनी माता की योनि से निकलने के बाद कभी कोई दूसरी योनि देखने को मिली। मुझे लड़के 6 फुट 4 इंच के पसंद हैं जो कि नीचे से कम से कम 6 इंच के हों। इमेजिन कीजिए, इसमें यूट्यूब को कहीं कोई अश्लीलता नहीं दिखती, यूट्यूब को कहीं कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं दिखता। यूट्यूब कहता है, यूट्यूब प्रमोट करता है, हाँ इस तरह कंटेंट बनाओ तो हमें प्रमोट भी करेंगे, हम एंडोर्स भी करेंगे, हम एल्गोरिदम को इस तरीके से पुश करेंगे कि हर किसी के मोबाइल पे जाए, हर किसी के यूट्यूब पे उस पे जाए। जो राष्ट्र की बात करेंगे, जो संस्कृति की बात करेंगे, जो कल्चर की बात करेंगे, जो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जो जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको डिमोनेटाइज करेंगे, उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मान लेंगे, उनको कंप्रेस करेंगे, उनकी रीच कंप्रेस करेंगे, उनको इतना तंग करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। सरकार क्या कर रही है? सरकार सत्तू पी के सो रही है। इनको डिसरप्टर ऑफ ईयर का अवार्ड दिलवा रहे हैं। और मोदी जी से तो मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम अपनी उस टीम के बंदों को करें जिन्होंने ये लिस्ट बनाई थी कि इनको अवार्ड देना है। एक को अवार्ड दिया तो वो अपने माता पिता के साथ सेक्स करने की ख्वाहिश रखते हैं, एक को अवार्ड दिया था तो वो केजरीवाल का प्रोपेगेंडा चला रहा था इलेक्शन में। मतलब कम से कम उस टीम को ही फायर कर दे कि किस तरह के लोगों को लेके आते हो और प्रधानमंत्री से अवार्ड दिलवाते हो, इतना भी वेटिंग नहीं करते। कहते जी उनको कैसे पता होगा? अरे कैसे नहीं पता था? उसने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो ट्वीट्स किए जाकर के, वो ट्वीट्स ही देख लो। रणवीर इलाहाबादिया ने बीफ बर्गर की तारीफ करी है, बीफ कितना डिलीशियस है ये बताया। और जो बीफ नहीं खाते हैं, जिन्होंने नहीं खाया है, उनको क्या पता बीफ कितना डिलीशियस होता है। ये रणवीर इलाहाबादिया ने अपने प्रोग्राम से, अपने ट्वीट्स में बोला हुआ है। तो क्या आपकी टीम इतनी बेसिक वेटिंग अगर हम कर सकते हैं, अगर हम वो ट्वीट्स निकाल सकते हैं, अगर हम रिसर्च कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया टीम वो नहीं कर पाई? ट्विटर के ऊपर किसको फॉलो बैक देना है प्रधानमंत्री के हैंडल से, ये आज तक वेरीफाई नहीं कर पाए कि हम किसको देना है, किसको नहीं देना है। किसी को भी फॉलो बैक दे रहे हैं, किसी को भी अवार्ड दिलवा दे रहे हैं, मंच पे ले जाकर प्रधानमंत्री जी के बल पे खड़ा कर दे रहे हैं। कम से कम उसके ऊपर तो कार्रवाई करें। ये ना कोई क्रिएटिव लोग हैं, ये धंधे वाले बिजनेसमैन हैं। इनको लगता है कि, किसी को लगता है कि सेक्स बिकता है तो वो सेक्स बेच रहा है, किसी को लगता है कि अश्लीलता बिक रही है, वो अश्लीलता बेच रहा है, किसी को लगता है ये धर्म बिक रहा है तो भी वो धर्म बेचने लग रहा है। वो इतना आध्यात्मिक बन के बैठ जाएगा, ऐसा लगता है कि उससे बड़ा तो कोई बाबा ही नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है। और मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त थे, उनसे हमारी बात हो रही थी। ये बात मैं आज नहीं, मतलब मैं बहुत समय पहले मैंने ये बात बोला था कि मैंने कहा था कि ये रणवीर इलाहाबादिया के शो की बात हो रही थी और ये जो पॉडकास्टर जो आए हैं उनकी बात हो रही थी। तो मैंने कहा यार देखो, इंडिया में ना पॉडकास्ट सक्सेसफुल बनाने का ना एक बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले सेक्स बेचो, ये हमेशा बिकता है। आप इंडिया में, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के आप नॉर्थ ईस्ट तक कहीं चले जाइए, आपको दूर दूर, आप जो
सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे जो बाउंड्रीज बनी होती हैं उनके ऊपर भी मर्दाना कमजोरी, सेक्स पावर बढ़ाई, यही सब लिखा होता है। मतलब पूरे भारत में आप घुमाए तो इन्होंने क्रैक किया कि एक्चुअली यार सेक्स ही सबसे ज्यादा बिकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बिकती हैं। तो इन्होंने शुरू कैसे किया? इन्होंने किया कि भाई उनको बुलाओ, महिलाओं को बुला रहे हैं कि फलाना सेक्स कैसे करना चाहिए, ढिकाना सेक्स कैसे करना चाहिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए क्या करना चाहिए, फलाने के लिए क्या करना चाहिए, तांत्रिक सेक्स क्या होता है, यक्षिणियों के साथ सेक्स कैसे होगा। आप देखिए जाकर के यूट्यूब पे, उनपे मिलियंस में व्यूज आते हैं। लिंग का साइज कैसे बड़ा करना है, मिलियंस में व्यूज है। और समाज की ये जो विकृतियां हैं या ये समाज की ये जो कमजोरियां हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके चैनल को बड़ा बनाते हैं, मिलियंस में व्यूज लेते हैं। और फिर जब वो मिल जाते हैं तो फिर उसमें स्विच मारते हैं कि भाई आजकल क्या चल रहा है ये बताओ, आजकल ये चल रहा है, ठीक है तो इनको बुला लो। अच्छा आजकल वो चल रहा है तो उनको बुला लो। आजकल बाबा जी लोग का आजकल अध्यात्म बहुत बिक रहा है, ठीक है तो अध्यात्म वालों को बुलाओ। भगवान कौन से ज्यादा बिक रहे हैं कि आजकल जी तांत्रिक भगवान ज्यादा बिक रहे हैं, काल भैरव, माँ काली, ये सब ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है तो उनको बुलाओ। उनको बुला लिया, उनको बुलाया, वो चले। जब राम मंदिर का चल रहा था तब हनुमान जी वाले को बुलाओ, वो खत्म हुआ तो अब काल भैरव को बुलाओ, वो ज्यादा चल रहे हैं। ये सब बिजनेसमैन है, सब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर चलता है, ये उनकी टीम है। वो अब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपने मुंह से बोला उसने कि भाई मेरे 25-30 बंदों की टीम है। वो बैठ के एल्गोरिथम्स देखते हैं, वो बैठ करके स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, पिछले वीडियो में क्या था जो नहीं चला, अगले में क्या ऐड कर सकते हैं। बेसिकली वो खेल रहे हैं आपके साथ। और ये करते करते यहां तक पहुंच गया कि अब वो भैरव साधना करवा रहा है, जाइए करिए भैरव साधनाएं। और अश्विनी वैष्णव जी से कहूंगा कि अपने बच्चों को भी एनरोल कराएं उस भैरव साधना में, अगर बैन नहीं करेंगे इनको तो अपने बच्चों को भी एनरोल कराएं और मेक श्योर करें कि उनके मंत्रालय में जितने भी कर्मचारी हैं उन सबके परिवार जाएं वहां पे भैरव साधना ज्वाइन करें। और समय रैना का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप ले करके वीडियोस देखें, जो वीडियोस अनफिल्टर्ड होते हैं, अनसेंसर्ड होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है, आपको भी पता है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है, इनका चैनल नहीं बैन होगा और वो बड़े बड़े वकील कर लेंगे, बड़े बड़े लॉयर कर लेंगे और सरकार भी सकम करेगी इनके सामने। और दुख होता है, हम एक समाज के तौर पे किधर जा रहे हैं, हमारा देश किधर जा रहा है, हमारा यूथ किधर जा रहा है। इस तरह का यूथ जो कि करोड़ों की संख्या में इस तरह की घटिया चीजें देखता है और पैसे दे के देखता है, तो आप सोचिए कि हमारा एक राष्ट्र के रूप में हमारा क्या भविष्य है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग मंचों पे खड़े होकर के, अगर अभी कार्रवाई नहीं की ना तो फिर ये इररिपेयरेबल डैमेज होगा, फिर उसको कभी आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको 2014 में मौका मिला था, आपने नहीं किया, अभी फिर मिला है, इस बार भी नहीं करेंगे तो तीसरा मौका तो ईश्वर भी नहीं देता किसी को, तो फिर भगवान भरोसे ही रहेगा ये देश। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए।